इंसान इतना खुद गर्ज है कि जब अपनी गर्ज हो तो रोड के हवाले से नहीं बल्कि मुख्तलिफ मामलात के हवाले से सरकार को और इस तरीके के मुख्तलिफ महकमा जात में जा कर के लोगों को कोसता रहता है। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो आप खुद देख सकते हैं कि जिस तरीके से पीछे वो पहाड़ दिखाई देते हैं, इसी तरीके से यहाँ सामने भी मेरे सामने आपको पहाड़ दिखाई देते होंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ मिट्टी का बनाया हुआ पहाड़ है और वो कुदरती तौर पर बना हुआ पहाड़ है। लेकिन आप दोनों में कोई फ़र्क नहीं देख सकते हैं। दोनों जो है यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कुदरती तौर पर यहाँ पे ये पहाड़ बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, होम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाई इस वक्त भारत रोड के इलाका डोडा नाला से बात करने जा रहा हूं। और साफ़ तौर पर आप ये पुल भी देख रहे हैं और इस पुल के हवाले से, इस डंपिंग साइट के हवाले से और साफ़ तौर पर यहाँ पे 2-3 महीने पहले जो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन का काम हुआ था, यहाँ पे डंपिंग साइट बनाने की वजह से ये भी जो है खस्ता हालत का शिकार हुआ। आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि काफ़ी तरीके से जब भारत रोड का मामला आता है तो इस पर तकरीबन मुख्तलिफ़ तरीके के बयानात सामने आते हैं। लेकिन आज कोई भी इस वक्त काफ़ी हद से, काफ़ी दिनों से यहाँ पे ये जो चल रहा है, इस वक्त यहाँ पे इसको डंपिंग साइट बनाया गया भारत रोड पे। जिस तरीके से जो डोडा नाला है, डोडा नाले के साथ में इस वक्त यहाँ पे जो पुल बना, सबसे पहली बात तो यह है कि इस नाले में इस तरीके की खस्ता हालत थी कि यहाँ पे गाड़ियों को चलना बहुत ही मुश्किल होता था। यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा होता था कि जिसकी वजह से यहाँ की गाड़ियाँ यहीं और वहाँ की गाड़ियाँ वहीं रहती थी बारिशों के दौरान। लेकिन उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया और ये फ़ैसला लिया कि भारत रोड को इस जगह पर पुल दिया जाए। जब यहाँ पे ये पुल या ये जो ब्रिज तामीर हुआ, तामीर होने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ के मुअज़्ज़ज़ शहरी किस तरीके के हालात बना के रखे हुए इस पुल का। और आप देख सकते हैं कि आप खुद जायज़ा लीजिए कि इस पुल की जो दीवारें हैं और इसका जो लोहा है, आज ये भी इस मिट्टी की वजह से बंद हो चुका है। आप थोड़ा सा आपको थोड़ा सा करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा किस तरीके के हालात बने हैं इस पूरे पुल को, और पुल जो है अब मिट्टी के अंदर जो है बंद हो चुका है। इसके अलावा पुल के इस तरफ आप देखेंगे जहाँ से कुछ नज़र ही नहीं आता है। यहाँ पे इतना खाली जगह थी कि यहाँ से पूरा डोडा दिखता था, लेकिन आज आपको इस मिट्टी के पहाड़ के सिवा यहाँ से आगे कुछ और नहीं दिखेगा। और ये सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारे यहाँ के मुअज़्ज़ज़ शहरियों की है जो गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं और इस तरीके से गैर जिम्मेदारी के साथ इस तरीके से यहाँ पे इसको डंपिंग साइट बनाए। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का अमला इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रख रहा है। कस्बे के जितने भी हमारे अमला हैं, यहाँ के जितने भी सोशल एक्टिविस्ट्स हैं या यहाँ के जितने भी सारे सियासी रहनुमा हैं, आज तक किसी की आवाज़ यहाँ पे नहीं खुली, किसी का मुंह नहीं खुल सका कि इस जगह को किस तरीके से लोग डंपिंग साइट बना रहे हैं, यहाँ पे किस तरीके से ये जो है ये सारी चीज़ें फेंक रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले तो यहाँ पे ये वाली मिट्टी फेंका करते थे और जब यहाँ पे बारिश पड़ती थी तो ये धूल की शक्ल इख्तियार करती है। ये देखिए, ये इस तरीके से ये धूल की शक्ल इख्तियार करती है और पूरा गर्दा यहाँ से लेके पूरे भारत तक और यहाँ से लेके पूरा डोडा तक पूरा लोग भर जाते हैं, गाड़ियाँ भर जाती हैं। और वजह सिर्फ ये है कि ये जो यहाँ पे डंपिंग साइट बनाई है, बारिश के कारण ये रोड पे आता है, फिर ये सूखता है और सूखने के बाद इसका अगर हम देखेंगे तो ये हुलिया बनता है। ये आपको मैं करीब से दिखाने की कोशिश करूँगा। और जब इस पे गाड़ी आती है तो आप खुद देख सकते हैं कि इधर किस तरीके की धूल निकलती है। ये है हमारे डोडा की हालत, जिस हालत को हम सब बनाने के ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हम सब लोग तब जो है आवाज़ तो उठाते हैं जब हमें लगता है कि ये किसी और के सर जाना है, लेकिन जब हमारे सर बात आनी हो तो उस वक्त हम खुद भी खामोश रहते हैं और दूसरों को भी खामोश कराने की बात करते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ से गाड़ियाँ चल रही हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा किस तरीके से यहाँ से धूल उठेगी। देखिए ये यहाँ से गाड़ियाँ चली और ये देखिए किस तरीके से धूल उठ करके गाड़ी के साथ पीछे तक जाती है और यहाँ से जो भी गाड़ी यहाँ से चलती है उनकी वजह से ये पूरी धूल पूरे इलाके के अंदर गर्दो गुबार बना करके लोगों को परेशान करती है, बीमार करती है। और उन सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी या तो हमारे गैर ज़िम्मेदार मुअज़्ज़ज़ शहरी लोग हैं, या हमारा ज़िला इंतज़ामिया है, या म्यूनसिपल कमेटी डोडा का अमला है। अब आप खुद समझिए इसका ज़िम्मेदार कौन है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन को ज़िम्मेदार ठहराएंगे, लेकिन लोगों की ज़िम्मेदारी तो यह है नहीं कि वो अपने ही एरिया को ख़राब करें।
म्यूनसिपल कमेटी को जिम्मेदार ठहराएंगे, लेकिन उनका अमला भी क्या कर सकता है जब तक ना लोग खुद इस चीज़ को समझेंगे कि जो हम कर रहे हैं वक्ती तौर हम अपने आप को तो बचा रहे हैं और अपनी चीज़ों से उठा करके इस जगह को हम डंप कर रहे हैं, लेकिन कल को जब बारिश होगी या बाकी सारी चीज़ें होंगी आप खुद देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे किस तरीके की खस्ता हालत हो सकती है। दूसरी बात यह है कि एक इसमें मिट्टी की दो किस्में हैं हमारे यहाँ पे, एक चिकनी मिट्टी होती है और एक ये आम मिट्टी होती है। आम मिट्टी तो धूल की शक्ल इख्तियार कर लेती है, लेकिन चिकनी मिट्टी जो है ये आप देख सकते हैं, ये चिकनी मिट्टी मैं आपको दिखाने की थोड़ा सा कोशिश करूँगा। ये यहाँ पे चिकनी मिट्टी आज डाली गई है, ये देखिए, ये जो रेड कलर की मिट्टी होती है ये वाली मिट्टी बारिश के दौरान बिल्कुल चिकनाहट में आ जाती है और उसकी वजह से रोड के अंदर स्लिप बनता है और ये स्लिप यहाँ पे हादसों का भी कारण और सबब बन सकता है। इसलिए ज़िला इंतज़ामिया डोडा, म्यूनसिपल कमेटी डोडा और ख़ास तौर से हमारे मौजूद सारे शहरी लोग इस सभी चीज़ों को ज़िम्मेदारी के साथ इस तरीके के काम बिल्कुल भी ना करें। अपने ही एरिया को खुद ख़राब करने में हम लोग मसरूफ़ हैं और इन तमाम चीज़ों के कारण ना सिर्फ वो लोग या हमारे कुछ लोग बल्कि ये पूरा का पूरा इलाका मुतासिर हो सकता है और इसके ज़िम्मेदार वो सभी गैर जिम्मेदार मौजूद शहरी हैं जिन्होंने इस तरीके के काम करवाए, चाहे वो डंपरों के ज़रिए करवाए, चाहे टिप्पर के ज़रिए करवाए या कहाँ से यहाँ पे मिट्टी ला करके फेंकी है। इन सभी चीज़ों को आप खुद देख सकते हैं। फिर से एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा और ये इलाका सिर्फ इस तरफ से नहीं है बल्कि पुल के उस तरफ भी अगर आप देखेंगे इस पूरे के पूरे एरिया को एक डंपिंग साइट बना दिया गया है। जिस तरीके से ये गाड़ी आ रही है इनसे भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। सर थोड़ा सा आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम तनवीर अहमद है। सर हम यहाँ पे ये जो रिपोर्टिंग कर रहे थे आज पुल की, आप लोग यहाँ से रोज़ गुजरते हो, लेकिन हाल देखिए किस तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इस को डंपिंग साइट बनाए हैं, तो इससे कितना ख़तरा आपको लगता है कि इस रोड को हो सकता है? ये हमारी खुशकिस्मती थी कि हमारे लिए पुल बनाया था गवर्नमेंट ने, तो इसमें कुछ करोड़ लगे हैं। बड़ी बार हमारे बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं तो जब यहाँ बारिश होती है तो यहाँ बड़ा चिकड़ होता है, बड़ा कीचड़ होता है। दूसरी बात जो ये हमारा पुल है ये मिट्टी में दब गया है, तो ये जो लोग कहीं कटिंग करते हैं तो वहाँ रात को यहाँ डंपिंग होती है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि अगर इसमें कुछ थोड़ा बंद हो जाता ये सिस्टम मिट्टी डालने का, ताकि हमारा ये जो प्रॉपर्टी थी, हमारी ये पुल जो बना है ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो अगर ये बच जाता तो ये हमारी खुशकिस्मती थी। हमारे बच्चे यहाँ से पैदल स्कूल जाते हैं, तो जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है यहाँ से चलना। बड़ी बार मैंने भी कोशिश की उनको रुकाने की, लेकिन इधर नहीं मानते हैं लोग, यहाँ मारने को उठते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर इसमें थोड़ा कोई रोकथाम होगी तो ये जो कोई गाड़ी है JK06 7329, इसने अभी ये यहाँ मिट्टी डाली, मैंने देखा वो डालते हुए अभी वापस गया। अब ये पता नहीं है कहाँ से आया, कहाँ कैसे क्या आया, कहाँ से मिट्टी लाई, ये कुछ पता नहीं है। तो ये लोगों की या पुलिस की ज़रूरत है कि ये देखिए ये कहाँ पे कटिंग करते हैं, कहाँ से मिट्टी लाते हैं, इधर क्यों डालते हैं। यहाँ गवर्नमेंट इनको क्यों नहीं डंपिंग एरिया देती है जहाँ ये मिट्टी डाले। इनको ट्रेजरी में पैसे भरने हैं और इनको गवर्नमेंट डंपिंग एरिया दे देगी, लेकिन ये पूछने के बिना ही लाते हैं, डालते हैं। यहाँ कुछ करोड़ लोग रहते हैं, यहाँ 350 मेंबर हैं, यहाँ 150 सरपंच है, लेकिन एक भी नहीं बात करता इस पुल के लिए। उधर से भी मिट्टी डाली है, इधर से भी मिट्टी डाली है, इधर से भी मिट्टी डाली है। इस पुल को कुछ करोड़ रुपया लगा है, लेकिन टस से मस नहीं, कोई नज़र ही नहीं आता लोगों को। ये गलत बात है, हमारी प्रॉपर्टी है ये पुल है। फिलहाल हम आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करें, उम्मीद यही करेंगे कि किस तरीके से ज़िला इंतज़ामिया डोडा, म्यूनसिपल कमेटी डोडा और ख़ास तौर से हमारे यहाँ के ज़िम्मेदार शहरी इन तमाम मामलात से इस रोड को खाली करवाएंगे और इसे डंपिंग साइट से बचाएंगे और यहाँ पे आने वाले ख़तरात और हादसात से लोगों को महफूज रखने में सारे लोग अपने अपने तरीके से जिम्मेदारी निभाएंगे। देखते रहिए शुभम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आइए चलते हैं वानी हैंडलूम, खूब से खूब तर बन सकता है आपके घर का अर्शो फर्श। रंगीन दुनिया में घर सजावट बन चुका है जरूरी, क्योंकि आप होंगी आपकी सब मांगे पूरी। क्या करना पड़ता है आपको आराइशी सामान के लिए दूर दूर का दौरा,
तो आज हो जाएगा आपका एक ख्वाब भी पूरा, क्योंकि आप डोडा में पेट्रोल पंप और बुलेट शोरूम के साथ में वानी हैंडलूम के नाम से घरेलू आराइशी सामान का 4 मंजिला कारखाना खुला है, जो आपको फराहम करेगा बिना दूर गए ही कंबल, तकिए, पर्दे, मखमल, कालीन, अलमारियां, गद्दे, बेड, सोफा, बेडशीट, रबड़ और रिवॉल्विंग कुर्सियों के अलावा घरेलू सभी आराइशी सामान बिल्कुल कम से कम दामों पर। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9906374660, 9906233314।